हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8th का अपना मैथ्स का टॉपिक जो है हमारा मेंसुरेशन, उसको हम कंटिन्यू करते हैं। काफी टाइम बाद क्लासेस हो रही हैं, तो अब जो है आज के जो क्वेश्चंस हैं मैथ्स के, उस पर हम बात करेंगे मेंसुरेशन के। और जो हमने सिलेंडर यानी कि बेलन हम पढ़ चुके हैं, क्यूबाइड पे हम क्वेश्चंस कर चुके हैं। अब बेलन पे अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। और अभी क्यूबाइड पे भी कुछ क्वेश्चंस हम करते रहेंगे। तो फिलहाल आज का पहला क्वेश्चन जो आपके पास है वो कुछ इस प्रकार है। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर whose volume is 1.54 meter cube, whose volume is 1.54 meter cube and diameter of the base is 140 centimeter। उस बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 1.54 मीटर क्यूब है। ये क्यूब होगा ऊपर, यहाँ से घन होगा। एंड डायमीटर ऑफ द एंड आधार का व्यास 140 सेंटीमीटर है। तो अच्छा क्वेश्चन है, इसको जरा करिए पहले ट्राई। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर हुज वॉल्यूम, आपको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दिया गया है 1.54 मीटर क्यूब एंड डायमीटर ऑफ बेस आपको दिया गया है 140 सेंटीमीटर। तो डायमीटर 140 सेंटीमीटर दिया, और डायमीटर का आप लोग को पता है कहीं भी हमें यूज होता नहीं है, हमें इसको रेडियस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और रेडियस आपको पता है डायमीटर का आधा होता है, यानी d/2। तो 140 का हम आधा करेंगे तो हो जाएगा 70 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आप देखिए, आपको निकालना क्या, हाइट निकालिए। और हमें वॉल्यूम दिया गया, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब बात मेन बात ये है कि वॉल्यूम मीटर क्यूब में दिया गया और ये सेंटीमीटर में दिया गया। या तो आप मीटर क्यूब को सेंटीमीटर में बदलो या सेंटीमीटर को आप मीटर में बदलो, जहां आपको जो चीज बेहतर लगे, ठीक है। तो मैं 70 सेंटीमीटर को, इस 70 सेंटीमीटर को मीटर में अगर बदलता हूं तो 70/100 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कट गया, 7/10 मीटर ये हो गया, है ना। तो देयरफॉर जो आपका रेडियस हो गया 7/10 मीटर में अभी आएगा, ठीक। तो वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम कोई बड़ी बात नहीं निकालना। तो वॉल्यूम होता है इसका पाई आर इस एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। याद है इस सिलेंडर का बेस यानी कि कितना उसका बेस है, कितनी बोतल का कितना बड़ा बेस है, कितनी हाइट है, उतना ही पानी इसमें आएगा। तो वॉल्यूम किस पे डिपेंड हुआ, पाई आर स्क्वायर एच पे, ठीक है। इस तरीके से फॉर्मूले आपको मैंने क्या कराए थे, लर्न करवाए, ठीक है। इस तरह से फॉर्मूले लर्न करवाए थे। तो वॉल्यूम हो जाएगा 22/7, रेडियस आपने अभी निकाला 7/10 इंटू 7/10 हाइट आपकी आपको निकालनी है। और वॉल्यूम आप वैल्यू रख देंगे जो कि आपका 1.54, ठीक है। क्या है, 1.54, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब जो जो पहले कट हो रहा है उसको कट कर दें 7 से। सर ये 7 आपको कट होता हुआ दिख रहा है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट है, इसमें 2 0 ले आओ। बट हम क्या करेंगे, हमें h चाहिए ना, तो 1.54 इंटू 10 इधर कर दिया और नीचे आ जाएगा 22/20 इंटू 7 और इधर बच जाएगा h। आप चाहे मल्टीप्लाई कर दो, चाहे आपको मैंने सिखा रखा है पॉइंट हटा के जितने हैं 2 0 लगा दो। बात एक ही है, कैसे भी करो, ये ऐसे भी कैंसिल हो जाएंगे, ऐसे भी 154 बन जाएगा। 22 7 जा होता है बच्चों 154, या फिर आप इसको अगर 4 का 20 संजा 154 और 7 से 7 कर दिया, कितना बचा, 1। तो हाइट कितनी आ गई इसकी, 1 मीटर। आंसर क्या हो गया, हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1 मीटर। क्लियर, कॉपी करेंगे इसको। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। कैलकुलेशन से घबराना नहीं है, आंसर आपका कैलकुलेशन सही रहेंगे तो आंसर आपके हमेशा सटीक आएंगे। चलिए, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, a milk tank is in the form of cylinder whose radius is 1.5 meter and length is 7 meter। एक दूध की टंकी सिलेंडर के आकार की है जिसकी त्रिज्या 1.1.5 मीटर और लंबाई 7 मीटर है।
टैंक में संग्रहित किए जाने वाले दूध की मात्रा लीटर में ज्ञात करें। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर्स। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर्स आपको ये करना है। तो किस तरीके से आप इसको करेंगे, आपको जो टैंक में आ सकता है, फटाफट मुझे इसका क्वेश्चन करके बताएं। बहुत इजी है। देखा जाए तो आपसे क्या पूछा है, देखा जाए तो आपसे केवल इन्होंने वॉल्यूम पूछा है ना, संग्रहित किए जाने वाले दूध की मात्रा, आइटम ही तो पूछा है। क्वांटिटी ऑफ मिल्क, क्वांटिटी कैपेसिटी हमेशा लीटर्स में लिखी जाती है। ठीक है, तो आप पहले वॉल्यूम निकालेंगे, फिर उसको आप लीटर्स में कन्वर्ट करेंगे। क्लियर? चल, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। ठीक है, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर्स होते हैं। देखिए इजी है क्वेश्चन। वॉल्यूम मिल्क ऑफ टैंक इज इन फॉर्म ऑफ सिलेंडर whose radius is 1.5 मीटर, रेडियस यानी कि त्रिज्या आपको 1.5 मीटर दी गई है। एंड लेंथ, अब यार लेंथ जो है सिलेंडर को चाहे मैं ऐसे लेटा के रखूं और चाहे इसको मैं खड़ा करके रखूं, खड़ा करके हाइट बन जाएगा और लेटी भी ये क्या कहलाई जाएगी, लेंथ कहलाई जाएगी। तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बात उन्होंने हाइट की ही की है। ठीक है, हाइट आपको कितनी दी गई है, 7 मीटर दी गई है। तो आपको वॉल्यूम निकालना, तो बहुत इजी था, इसमें मेरे ख्याल से कुछ था टफ चीजें थी नहीं, जितना आप लोगों ने अगर नहीं करा होगा। ठीक है, तो आप देखेंगे वॉल्यूम इसका जो कि होता है सर पाई आर स्क्वायर एच, 22/7, रेडियस इसका 1.5 इंटू 1.5, हाइट इसकी 7 है। तो अब आप इसमें देखें क्या कर सकते हैं, 7 से 7 कट कर दूंगा। हाँ, 0.5 है तो इसको हमेशा आपको मैंने कोशिश बोला है कि इसको आप अगर कट रहा है तो ठीक है, अदरवाइज पॉइंट हटा देंगे, 10 से पॉइंट हटा देंगे, तो इधर आप जो है एक जीरो इस पे, एक जीरो इस पे। अब इस 10 को मैं तभी यहाँ पे कट करने वाला हूँ अगर ये 10 पूरी तरीके से कट हो रहा है। तो मैंने सोचा, मैंने यहाँ देखा कि हाँ हो रहा है। कैसे सर, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 और 2 से सनी 11 टाइम्स कैंसिल आउट हो रहा है। अब इसकी बारी आती है तो सर 5 3 जा 15, 5 2 जा 10। अब ये 2 मैं किसी से कुछ कट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि ऊपर 3 3 11 है, तो इस 10 को मैं नहीं काटने वाला। अगर 10 पूरा कैंसिल हो रहा है, 100 पूरा कैंसिल हो रहा है तो करो, अदरवाइज मत करो, अदरवाइज को ऐसे ही रहने दो, फालतू में आप अपने लिए परेशानी खड़ी करोगे। ठीक है, तो ये 2 11 जा 22 हमने कर दिया, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2 11। तो हमारे पास जो वॉल्यूम बचा, क्या बचा ऊपर, 11 इंटू 3 इंटू 15 अपॉन 10। तो कोई बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, आप बैठे बैठे कर सकते हैं। 15 3 जा 45, तो 11 इंटू 45 अपॉन 10। तो वॉल्यूम 11 5 जा 55, 5 कैरी, 11 4 जा 44, 44 5 14, 14 अपॉन 10। तो वॉल्यूम आ गया 49, एक जीरो हटा दो, 8.5 मीटर क्यूब। तो जो कैपेसिटी है, ठीक है, तो जो 49.5 मीटर क्यूब, बट हमें को पता है हमको लीटर्स में निकालना है। तो बिकॉज आप बताओगे सर 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब के अंदर बच्चों 1000 लीटर होता है, 1 मीटर, तो इसके अंदर कितना होगा, जब 1 मीटर क्यूब के अंदर इतना लीटर होता है तो देयरफॉर इसके अंदर कितना होगा, 49.5 मीटर क्यूब के अंदर रहेगा सर। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 49.5 को 1000 के साथ, तो यह आ जाएगा वॉल्यूम 49500, क्योंकि एक जीरो तो पॉइंट के साथ चले जाएगा, लीटर्स। तो देयरफॉर फाइनल लिखेंगे, देयरफॉर tank can store 49,500 liters of milk। tank liters of milk, इतना मिल्क को होल्ड कर सकता है। ठीक है, इजी क्वेश्चन, इजी था। चलिए कॉपी कर लेंगे इसको, उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं। A road roller
take 750 complete revolution to move once over level a road. Find the area of the road if the diameter of the roller is 84 centimeter and the length is 1 meter. क्या बोल रहा है, एक सड़क को समतल करने के लिए एक रोड रोलर एक बार चलने में 750 चक्कर लगाने पड़ते हैं। अब रोड रोलर जो चलेगा तो ऐसे चलेगा ना, ऐसे उसको 750 चक्कर लगाने पड़ते हैं, ठीक है, किसी रोड को समतल करने के लिए। यदि रोड रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर 84 सेंटीमीटर, लंबाई 1 मीटर है, तो सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात करें। हमेशा ध्यान देंगे जब आप क्वेश्चन करेंगे पढ़ेंगे तो एक चीज मीटर में दी गई है, एक चीज सेंटीमीटर में दी गई है। तो सबसे पहले तो आपका काम रहेगा आपको सोचना है किसको आप मीटर में बदलोगे, आंसर सेम आएगा दोनों तरीके से, ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है आप किस चीज को कहां पे कैसे कन्वर्ट करेंगे। क्लियर, कॉपी करेंगे पहले इसको। चलिए, our road roller takes 1050 complete revolution। अब देखो जो रोड रोलर है वो कुछ इस तरीके से होगा, और आपने देखा होगा रोड रोलर है ना, जो आगे रोड रोलर का टायर जो आपने देखा इस शेप में होता है ना, ऐसा आगे घूमता है। तो यानी जब ये आपका कन्वर्ट करेगा, जब ये घूमेगा, ठीक है, थोड़ा इसको समझेंगे। जब ये रोटेट होगा तो कौन सा पार्ट इसका लगेगा, कौन सा पार्ट इसका यूज होगा। आप खुद सोचें कि अगर आपके पास ये रोलर है, ये रोलर अगर चल रहा है, ये रोलर चल रहा है तो उसका कौन सा पार्ट समतल कर रहा है, कौन से जो नीचे रोड़ी पत्थर है उनको जो है उनको क्या कर रहा है, समतल कर रहा है। ये बीच वाला पार्ट, ये बीच वाला पार्ट क्या हुआ सर, ये बीच वाला पार्ट हमारा, ये बीच वाला पार्ट हमारा कर्व सरफेस एरिया हुआ, यानी कि कर्व सरफेस एरिया वाला पार्ट इसमें यूज होने वाला है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे हम। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितने हैं, 750 to move once over level of road। Find the area of the road if the diameter of roller is 80 मीटर। ठीक है, एरिया इफ द डायमीटर आपको दिया है रोलर का 84 मीटर, 84 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे रेडियस हो जाएगा 84/2, क्योंकि और आपको लेंथ यानी हाइट दी है 1 मीटर दी है। तो अगर डायमीटर इतना है तो रेडियस क्या हो जाएगा, डायमीटर का आधा हो जाएगा, यानी 84/2 हो जाएगा। तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 42 सेंटीमीटर मेरी क्या हो गई हाइट। अब आपको जो है कितना, तो यानी कि सर 750 रिवॉल्यूशन, ठीक है, तो एक रिवॉल्यूशन तो 750 बार चक्कर लगाता है, तब जाके वो एरिया ऑफ रोड कितना, तो एरिया ऑफ रोड जो होगा कितना होगा, कर्व सरफेस एरिया कितनी बार घुमा, ये वाला पार्ट घुमा ना उसका, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट कितनी बार घुमा, 750 बार घुमा, तो वही तो एरिया ऑफ रोड होगी आपकी। तो आप इसमें से किसी को भी, आपको पता है फॉर्मूला होता है आपका 2 पाई आर ब्रैकेट में, सॉरी 2 पाई आर एच होता है फॉर्मूला। तो आप अपने अकॉर्डिंग चाहे 42 सेंटीमीटर को कर लो चाहे हाइट को कर लो। तो यहाँ मेरे को हाइट ज्यादा इजी लग रही है, तो हाइट 1 मीटर है, इसको मैंने लिख दिया है 100 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है, सब चीज सेंटीमीटर में आ गई। तो एरिया ऑफ रोड, एरिया ऑफ रोड यहाँ पे है, एरिया ऑफ रोड कितनी, एरिया ऑफ रोड है, ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया इनटू नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। तो सर कर्व सरफेस एरिया क्या है इसका, 2 पाई आर एच मल्टीप्लाई बाय कितनी बार घुमाए, 750 बार घुमा है, ठीक है। तो एरिया हम निकाल रहे हैं 2 पाई 2 इंटू 22/7। सर रेडियस है इसका 42 और हाइट है सर इसकी 100, ठीक है, 100 सेंटीमीटर। पॉइंट में रखता तो गड़बड़ हो जाती है ना कैलकुलेशन, गड़बड़ नहीं आता आंसर, 7 6 जा 42, तो यहाँ पे आ गया। और ये तो अभी एक ही है, ये कर्व सरफेस एरिया ही है, कर्व सरफेस एरिया ही है ये, और इंटू 750 अलग से। तो यहाँ से एरिया अगर मैं निकालूंगा, हालांकि आंसर हम हमेशा
मीटर्स में देंगे, ठीक है, बड़ी चीज है ना, एरिया है, बड़ी चीज है, मीटर्स में आंसर देंगे, बाद में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो 22 2 जा 44, ये हो गया 20 44, या फिर आप मैं करता हूँ 75 6 जा कर देता हूँ, ज्यादा इजी रहेगा, 5 6 जा 30, फिर 6 7 जा 42 42 और 3 45, 450 और एक जीरो, फिर इंटू 100 अलग है, और इंटू 22 2 जा 44 ये अलग है, ये अलग मैंने कर दिया। मैंने ऐसा क्यों किया, ताकि मुझे अलग से मल्टीप्लाई ना करना पड़े, मैं यहीं पर सब चीजें भी कर दूंगा। कैसे, 45 2 जा 90 होता है सर, 45 2 जा 90 होता है, और 2 जीरो पहले से ही, और यहाँ मैं अभी 22 से मल्टीप्लाई करूंगा और 100 और है। अब 22 से मैं आराम से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, 9 2 9 जा 18, 22 9 जा 18 और 198, 5 जीरो आगे, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। बट हमें आंसर हम हमेशा जो है ना ऐसे नहीं देते हैं, इसको हम कोशिश करते हैं कि मीटर स्क्वायर में आंसर हमेशा दें। तो मीटर स्क्वायर में आंसर देने के लिए, क्योंकि बड़ी चीज है ना, एरिया ऑफ रोड है, तो एरिया ऑफ रोड निकालने के लिए आपको इसको मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे, तो सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर में जाने के लिए डिवाइड बाय 100 करते हैं ना, तो ये तो क्या, ये मीटर स्क्वायर है, तो स्क्वायर मतलब 2 बार होगा, तो एरिया 1981234 5 2 2 4 5 अपॉन 100 इंटू 100। ऐसा क्यों, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में जा रहा हूँ, तो स्क्वायर मैंने आपको बताया था, देखिए मीटर से सेंटीमीटर या सेंटीमीटर से मीटर जाते हैं तो डिवाइड बाय 100 एक, बट सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो स्क्वायर मतलब 2 बार 100, तो यहाँ भी 2 बार 100 आएंगे आपके, 2 जीरो, क्योंकि एरिया स्क्वायर में होता है ना, तो 2 जीरो, तो यहाँ पे जो आपका आंसर बच गया, ये आ गया 1980 मीटर स्क्वायर। तो 1980 मीटर स्क्वायर क्या होगा, उस एरिया, उस रोड का एरिया होगा। क्लियर, कॉपी कर लेंगे। एक घटाकर जलाशय में 60 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी डाला जा रहा है। यदि जलाशय का आयतन 108 मीटर क्यूब है, तो जलाशय को भरने में कितने घंटे लगेंगे? सॉरी, इजी क्वेश्चन है, करेंगे इसको। थोड़ा कॉन्सेप्ट आप समझे इस क्वेश्चन का। क्या है, बोल रहा है कि एक क्यूबॉइडल रिवर्सिबल है एट द रेट ऑफ 60 लीटर्स पर मिनट। एक घटाकर जलाशय में 60 लीटर, चलो इस क्वेश्चन में थोड़ा आप लोगों को इसमें क्यूबॉइड के क्वेश्चन से नहीं, तो इसको और कराएंगे, क्वेश्चन अभी आपको जो है इस क्वेश्चन में फोकस करेंगे। इजी क्वेश्चन है, घबराना नहीं कि क्या क्वेश्चन ये दे दिए, ये डायरेक्ट आपको बताऊंगा, करेंगे आप, ठीक है, होमवर्क में करेंगे, मैं आपको बताऊंगा करना कैसे। अ कंपनी पैकेजेस इज मिल्क पाउडर इन सिलेंड्रिकल कंटेनर। एक कंपनी अपने दूध पाउडर को बेलनाकार कंटेनर में पैक करती है, जिसका आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर है, विच इज बेस डायमीटर ऑफ 14 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमें डायमीटर पता लगा 14 सेंटीमीटर है, एंड हाइट 20 सेंटीमीटर, और सर जो इसकी हाइट है वो 20 सेंटीमीटर है। कंपनी प्लेसेस अ लेबल अराउंड द सरफेस ऑफ द कंटेनर। ठीक है, कंपनी कंटेनर की सतह के चारों एक लेबल लगाती है, जैसे चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, ये लेबल लगा रखा है जिसपे पाउडर मिल लिखा है। यदि लेबल को ऊपर और नीचे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, यानी कि यहाँ से भी 2 सेंटीमीटर दूरी पे छोड़ा गया है, यहाँ से भी 2 सेंटीमीटर दूर छोड़ा गया है, तो लेबल का क्षेत्रफल क्या है? तो लेबल का क्षेत्रफल आपको बताना है। तो एक बार बताओ, ये लेबल लगा कहाँ है? कर्व सरफेस एरिया वाले पार्ट पे लगा है ना, तो यानी कि इसका कर्व सरफेस एरिया निकालने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ हाइट ऑफ लेवल की अगर मैं बात करूं, तो इसको h1 आप दे दें तो कितना हो जाएगा 20। सर 2 सेंटीमीटर तो ऊपर से और 2 सेंटीमीटर नीचे से छोड़ा है, तो 20 माइनस 4 इज 16 सेंटीमीटर क्या हो गया, इसकी हाइट हो गई। तो एरिया ऑफ लेवल मैं निकालूंगा, यानी कर्व सरफेस एरिया बोला है, एरिया ऑफ लेवल यानी कि कर्व सरफेस एरिया बोला है, तो कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, एरिया ऑफ लेवल निकालना है, 2 पाई आर एच होगा, 2 पाई आर एच, करेक्ट, 2 पाई आर एच हो जाएगा। तो 2 पाई आर एच आपको वैल्यूज डालनी है और इजीली आपको आंसर आ जाएगा, 2 इंटू 22/7। रेडियस डायमीटर है तो रेडियस आपका 7 हो जाएगा आधा, और हाइट आपकी 16 है ही, तो
इसको आपको 7 से 7 आप काट देंगे, ठीक है। फिर ये आ जाएगा 22 2 जा 44 इंटू 16, तो 16 4 जा 64, 6 कैरी 16 4 जा 64, 6 704 सेंटीमीटर या मीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा लेवल का एरिया, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में। उसमें कुछ क्वेश्चंस अगर देखते हैं रहेंगे तो अच्छी बात है, कुछ क्वेश्चन रहेंगे तो उसको आगे करेंगे, अदरवाइज कल एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और हमारा मेरे ख्याल से मैथ्स में एक ही चैप्टर बचता है, एक या दो ही चैप्टर बचते हैं, उनको हम फिनिश करेंगे। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।